दोस्तों ये जो वीडियो है बिल्कुल आपके लिए एक स्पेशल वीडियो साबित होने वाला है। इसमें हम लोग कुछ लिटरेचर से संबंधित कुछ टर्म है, कुछ वर्ड है जो आपके परीक्षा की प्रिपरेशन में चार चांद लगा देंगे यदि आप इनको समझ लेते हैं। नहीं समझ में आएगा तो इसको दोस्तों रट लेना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए थे और पूर्ण संभावना है कि इस स्टेट में भी आएंगे और अक्सर इसको किसी न किसी एग्जाम में देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम और पहले क्वेश्चन को लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है मीटर, मैट्रिक लाइन्स। तो मैट्रिक लाइन्स कैन बी कंपेयर टू द नोट्स ऑफ म्यूजिक। Their arrangement determine the beat and rhythm of the poem. It is the basic दोस्तों इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, जो वर्ड है इसको हम देखेंगे। जैसे लिखा है पहला आपका डाईमीटर, मोनोमीटर और ट्राईमीटर, ट्रीमीटर। तो दोस्तों डाई में से 2 होता है, मोनो में से 1 होता है और ट्राई में से यहाँ पे 3 होता है। लिख लीजिएगा ट्री में से क्या होता है 3। इतना याद रहेगा तब आगे चलिए देखते हैं। इट इज मेड ऑफ 2 आयम्बिक फीट। तो जो डाईमीटर होता है यह 2 आयम्बिक फीट से बना होता है, मीन्स 2, DIA, डाई मीन्स 2। तो डाईमीटर याद रखिएगा 2 आयम्बिक फीट। यदि मोनोमीटर हो तो मोनो मीन्स 1, इट मीन्स 1 फुट ओनली। इसमें 1 फुट होगा, यहाँ पे फुट के लिए है, इतना डीप नहीं जानना है हम लोगों को। ट्रीमीटर या ट्राईमीटर इट मीन्स 3, इट मेड ऑफ 3 फीट। तो ये आपका डाईमीटर, मोनोमीटर, ट्रीमीटर, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दोस्तों ये कितने लाइन का होता है। तो डाईमीटर आपका 2 फीट या 2 लाइन्स और मोनोमीटर यहाँ पे इट मीन्स 1 फुट ओनली और ट्रीमीटर इट मीन्स 3 फीट। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के लिए कुछ शब्द हैं जो उसका डिस्कशन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है टेट्रा। पहले क्या था ट्री और यहाँ पे है टेट्रा। तो टेट्रा मीन्स 4 होगा, याद रखिएगा टेट्रा 4, टेट्रा 4। और वहाँ पे क्या था ट्री 3। तो टेट्रा और ट्री में ध्यान रखिएगा पहले आ रहा है ट्री, तो वहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे टेट्रा देखिए 4 वर्ड का है टेट्रा, वह 3 ट्री जो 3 वर्ड का था तो वहाँ पे 3 फुट होगा और टेट्रा बोले तो ये 4 वर्ड का है। याद करने के लिए आप इसको विजुलाइज कर लीजिएगा, टेट्रा मीन्स 4 हो। तो याद रखिए इट मेड ऑफ 4 फीट। तो जो टेट्रामीटर होता है यह 4 फीट को मिलाकर बनता है। अब देखो यहाँ पे पेंटा लिखा है, पेंटा, यहाँ पे टेट्रा और पेंटा। तो यहाँ पे आपका जो ट्री था उसे 3 फीट और टेट्रा से 4 फीट और पेंट्रा से आपका हो जाएगा 5 फीट। इट इज मेड ऑफ 5 फीट। तो बिल्कुल कुछ सिर्फ वर्ड से आपको परिचित कराना है। इसमें हम आपको कुछ पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ इसमें कुछ दिखा रहे हैं आपको। दोस्तों हेक्सा में से याद रखिएगा 6। तो हेक्सा में से होगा दोस्तों 6, हेक्सा 6, पेंटा 5, टेट्रा 4, ट्री 3, बाई 2, मोनो 1। इट मेड ऑफ 6 फीट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलेक्जेंड्रीन। याद रखिएगा हेक्सा जो हेक्सामीटर होगा इसे हम एलेक्जेंड्रीन भी बोलते हैं। अब दोस्तों हेक्सा के बाद दिखा है हेप्टा। तो हेप्टा माने 7, हेप्टा मीन्स 7, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा 7, ऑक्टोवा 8। तो पहले से डिस्कशन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे 4 चीज जो है, टेट्रा जो 4 लाइन्स का होगा, पेंटा जो 5 लाइन्स का होगा, हेक्सा जो 6 लाइन्स का होगा। हेक्सा से ही आगे बढ़ते हैं तो हेप्टा होता है जो 7 लाइन का होता है, ऑक्टो तो पहले से डिस्कशन हुआ है तो ये आपका 8 लाइन्स होता है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉपलेट क्या होता है, ट्राइप्लेट क्या होता है। तो इट इज मेड ऑफ 2 राइम्ड लाइन्स। याद रखिएगा यहाँ पे परीक्षा में केवल ऑप्शन में आ सकता है कॉपलेट इज मेड ऑफ 2 लाइन्स। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कॉपलेट इज मेड ऑफ 2 फ्री राइम्ड लाइन्स और कॉपलेट इज मेड ऑफ 2 राइम्ड लाइन्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये 2 लाइन का तो होगा लेकिन राइम्ड होगा, इसमें मीटर होगा, याद रखिएगा 2 राइम्ड लाइन्स। अब ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों, ट्री से पहले क्या मिला था 3 और टेट्रा से 4, ट्रिपलेट 3 राइम्ड लाइन्स। मतलब जो 3 लाइन की होगी और उसमें राइम होगा उसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट। पूछा गया था ट्रिपलेट, कॉपलेट 2 राइम्ड लाइन्स और ये याद रखिएगा ट्रिपेट मीन्स 3 और टेट्रा जो यहाँ पे आप देखे थे टेट्रा मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा, पेंट्रा 5 हो जाएगा, हेक्सा 6 होगा, हेप्टा 7 होगा और ऑक्टो मीन्स 8। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला है तर्जा रीमा। यहाँ पे तर्जा रीमा, तो इसको दोस्तों
सर थॉमस वेट ने इंट्रोड्यूस किए थे डांटे कंपोज डिवाइन कॉमेडी में। सर थॉमस ने इसको एक्सप्रेस किया था। तो तर्जा रीमा को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो सर थॉमस वेट। और इन्होंने ही सोनेट को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा गया स्पेंसरियन स्टेंजा दोस्तों क्या होता है और ये कितने लाइन का होता है? तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेन पॉइंट है इसको देख लीजिए। इट इज मेड ऑफ 9 राइम्ड लाइन्स। दोस्तों यदि आपको वीडियो का जो पिक्चरिंग क्वालिटी यदि कम हो, दिक्कत हो देखने में, तो आप थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो याद रखिएगा जो स्पेंसरियन स्टेंजा होता है दोस्तों 9 राइम्ड लाइन्स का होता है। इट इज अ लॉन्गर पोएम, एक बहुत बड़ा फॉर्म में होता है। स्पेंसर रोट फेरी क्वीन इन दिस फॉर्म। तो स्पेंसर ने स्पेंसर स्टेंजा में ही लिखा था और किट्स ने भी दोस्तों इसका यूज किया था द ईवी ऑफ एस.टी. एग्नेस। तो याद रखिए द ईवी ऑफ एस.टी. एग्नेस जो रचना है वो आपके जॉन किट्स की रचना है। और दोस्तों जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट है और रोमांटिक पोएट्री की फादर की बात करें तो है आपको विलियम वर्ड्सवर्थ। और दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वह एक नेचर्स पोएट है और उनका लिरिकल बैलेड बहुत ही फेमस एक रचना है। यहाँ पे है पीबी शैली इन एडोनिस। तो एडोनिस में जो रचना लिखने की शैली को अपनाया गया वो स्पेंसरियन स्टेंजा है। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। सबसे पहला जो स्पेंसरियन स्टेंजा है तो इसको आपको एडमंड स्पेंसर ने डेवलप किया था। इट इज मेड ऑफ 9 राइम्ड लाइन्स। यह 9 पंक्तियों का होता है जिसमें राइमिंग स्कीम होता है। यह एक बहुत बड़ा रूप होता है। फेरी क्वीन में इसको उन्होंने यूज किया था। किट्स ने अपने द ईवी ऑफ द एस.टी. एग्नेस में इसका यूज किए थे। तो अर्थात द ईवी ऑफ एस.टी. एग्नेस का जो रचनाकार है जॉन किट्स है और एडोनिस के रचनाकार है पीबी शैली। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है क्वाट्रेन। तो दोस्तों क्वाट्रेन क्या होता है ये समझिएगा। क्वाट्रेन इट इज मेड ऑफ 4 लाइन्स। ये 4 लाइन का होता है। इट्स राइमिंग स्कीम इज ए बी इन बैलेड। तो इतना ही जानिए। यहाँ पे यूलेजी रिटन इन द ओ चर्चयार्ड। तो यहाँ पे याद रखना है आपको जो क्वाट्रेन होता है वो 4 लाइन्स का होता है। इतना ही पूछा जा सकता है और ये राइमिंग स्कीम में होता है। जितना भी अभी हम देखें सब में राइमिंग स्कीम होता है। आगे बढ़ते हैं। राइम रोयल बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों। इसको इंट्रोड्यूस किए थे आपके जॉफ्री चौसर ने इन ट्रायलस एंड क्रिसीडा में। तो इसका मतलब जो ट्रायलस एंड क्रिसीडा है इसके रचनाकार है जॉफ्री चौसर। एंड अदर नैरेटिव पोएम्स इट इज मेड ऑफ 7 लाइन्स। तो राइम रॉयल जो होता है दोस्तों 7 लाइन का होता है विथ राइमिंग स्कीम इज ए बी बी सी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय जाता है जॉफ्री चौसर को। उन्होंने अपने ट्रायलस एंड क्रिसीडा में इसको इंट्रोड्यूस किया था। यह 7 लाइन का होता है और राइमिंग स्कीम में होता है। तो राइम रॉयल चौसर 7 लाइन्स इट इज इंट्रोड्यूस इन ट्रायलस एंड क्रिसीडा। अब है ऑक्टोवा रीमा। तो ऑक्टोवा में क्या होता है दोस्तों 8 लाइन्स होता है। तो ऑक्टो इट इज इटालियन है। इट हैज 8 लाइन्स विद राइम स्कीम। तो यहाँ पे आप याद रखें इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वेट। द बेस्ट एग्जांपल इज डॉम जॉम। तो इसको ऑक्टोवा रीमा को थॉमस वेट ने इंट्रोड्यूस किया था, याद रखिएगा। और यह इटालियन है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जो राइम रॉयल है याद रखिएगा ये 7 लाइन्स का होता है। इंट्रोड्यूस करने का श्रेय है जॉफ्री चौसर को। तो जॉफ्री चौसर दोस्तों इसको इंट्रोड्यूस किए थे। सॉरी दोस्तों एक कॉल आ गया है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे जो आपका राइम रॉयल है ये आपका 7 लाइन्स का होता है और चौसर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एक रचना है ट्रायलस एंड क्रिसीडा, इसी में इंट्रोड्यूस किए थे। यह आपका ऑक्टोवा रीमा जो होता है 8 लाइन्स का होता है। सर थॉमस वेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो चलिए दोस्तों अगले पॉइंट को देखते हैं और ये अगला पॉइंट है फ्रेंच स्टेंजाज फॉर्म। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी देख लीजिए इसको ये W.H. ऑर्डन एंड अदर पोएट्स रिवाइव्ड इट, इसको पुनर्जीवित किए थे। और ये जो होता है कंसिस्ट ऑफ 5 टॉर्सेट। तो याद रखिएगा 5 टॉर्सेट एंड क्वाट्रियंस। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 टॉर्सेट एंड क्वाट्रियन। तो याद रखिएगा फ्रेंच। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित सिद्ध होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। यदि आपका अच्छा व्यू आता है, लाइक्स कमेंट आते हैं तो ऐसे ही आपको हम लिटरेरी टर्म, फिगर ऑफ स्पीच पर
वीडियो आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा और साथ ही साथ हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी अपलोड करूंगा और पोएट्री प्रोज के सारे फॉर्म्स का वीडियो हम बहुत जल्दी